welcome student. We are doing with application of derivative, lesson 1. In this topic we are discussing rate of change, and this is the most fundamental topic for application. So we are starting with application of derivative. Okay, तो सबसे पहले डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम रेट ऑफ चेंज देखते हैं, क्या है रेट ऑफ चेंज और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और क्या क्या करना है. तो रेट ऑफ चेंज करना है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद हम लोग चलेंगे अप्रोक्सीमेशन पर, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, लास्ट टॉपिक इज मैक्सिमम मिनिमा विथ एप्लीकेशन, मैक्सिमम मिनिमा एप्लीकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में. सो आप लोग इस टॉपिक के लिए तैयार रहिए कि ये टॉपिक भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा तो आएगा. अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले आपको डेरिवेटिव का मतलब समझना होगा. व्हाट इज डेरिवेटिव? जो अभी तक आप लोगों ने किया है तो उसका मतलब क्या है, ये आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका काम नहीं होगा. ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप सबसे पहले आप को समझना क्या है कि डेरिवेटिव होता क्या है. अब आपने पढ़ा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है x प्लस h, यानी फंक्शन में थोड़ा सा चेंज किया. अब देखिए ये चेंज क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है. और x में कितना चेंज हुआ, कहने का मतलब जब कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए fx इक्वल्स टू, सिंपल सा मैं यूज करता हूं x स्क्वायर, राइट. तो x स्क्वायर यानी x के चेंज होने पर, इस x के चेंज होने पर, इस x के चेंज होने पर fx की वैल्यू कितनी चेंज होगी. ठीक है, यानी एक का चेंज दूसरे को कैसे चेंज करेगा. जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके पापा की सैलरी 1 लाख रुपीस है पर मंथ, लेट सपोज, ज्यादा कम बात की बात है. अब आपके पापा की सैलरी बढ़ के हो गई 1,10,000. तो पापा की सैलरी जब आपकी बढ़ी तो बहुत सारे पैरामीटर, आपके खर्च के पैरामीटर, आपके इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर चेंज होंगे. तो सैलरी जो इंक्रीमेंट है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, यानी आपके जो सेविंग्स हैं या आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह से चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करते हैं. यानी एक पैरामीटर जब आपका चेंज होगा तो दूसरा पैरामीटर किस तरह से चेंज होगा. ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज. ओके, अब ये कर्व आपको बार बार दिखेगा. इस कर्व का मतलब क्या है वो देखते हैं. देखिए मैं एक बड़ा सा कर्व ले लिया, ध्यान से देखना है, ये बड़ा सा कर्व है, राइट. इस कर्व का इतना छोटा हिस्सा लिया, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं लार्ज करके देखा. इस एरिया को मैं, इस रीजन को मैं यहां प्लॉट किया. ये छोटा सा रीजन ए बी ये है मेरा, लेट सपोज ए बी, राइट. अब ए बी वाला रीजन जब प्लॉट हो गया तो अब इसमें छोटा सा चेंज किया मैंने, यानी x लिया यहां से यहां तक, राइट. और ये जो मेरा ये है ये x प्लस डेल्टा x है बच्चों, राइट. ये x है मेरा, ये x प्लस डेल्टा x. ओके, तो x में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा x का. जब x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट हुआ तो y में कितना इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा y का. अब मैं कहूंगा डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है, यानी मेरे पापा की सैलरी बढ़ने के वजह से मेरा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, राइट. लेकिन मैं कहूंगा अच्छा मुझे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखना, एकदम लिटिल बिट, तो मुझे ये पता चलेगा कि इंस्टेंट उस जगह पे, मान लो कि मैं 1,00,000 रुपए था, अब मैं 1,01,000 रुपए की बात करूंगा, 1 रुपया ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ तो कैसे चेंज होगा. दिस इज नोन एज dy बाय dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी आपके पापा के एक्सपेंडिचर का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी सैलरी बढ़ने से. क्लियर हो गई बात. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी एक पैरामीटर के थोड़ा सा चेंज होने पर उससे रिलेटेड जो पैरामीटर है, जो उससे रिलेट किया हुआ पैरामीटर, अभी हमें वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है y, और दूसरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, जो इस पे डिपेंड करेगा. और ये क्या है, इंडिपेंडेंट, आजाद. जैसे देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू डिपेंड करेगी x पर. तो x भी वेरिएबल है, x भी आप कुछ कुछ ले सकते हो, 1 2 3 4, दिस इज वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
राइट। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये ध्यान देना है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ आ गया। अब रेट चेंज क्या हुआ कि मैं इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही रेट चेंज है। दैट मींस एक्स में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो वाई किस हिसाब से चेंज हुआ, ये कहलाएगा रेट चेंज। एक पैरामीटर को चेंज करने पर दूसरा पैरामीटर किस तरह से चेंज होगा, ठीक है, उसको कहेंगे रेट चेंज। अब रेट चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इंक्रीमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, सैलरी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। घटेगी तो आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ये बार बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये गलत करके आते हैं बच्चे, प्लस ही हर जगह लेके आते हैं, उस पर सम भी आते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है हमें। ओके, तो रेट चेंज क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो फायदा नहीं है सम करने का। तो क्लियर है कि रेट चेंज क्या है बच्चों, कि एक पैरामीटर के चेंज होने पर दूसरा पैरामीटर किस तरह से चेंज होगा, उसका रेट क्या होगा चेंज होने का, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट चेंज। जैसे आपकी कार होती है आपके पास या बाइक होती है, तो आप बाइक में थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज करते हो, थोड़ा सा, लिटिल बिट, आई थिंक 2 mm या 3 mm, रोटेशन में अगर कहो तो 2 डिग्री रोटेट ज्यादा कर दो या 3 डिग्री ज्यादा रोटेट कर दो। तो जब इतना आप रोटेट करते हो तो स्पीड लेकिन आपकी बढ़ जाती है 30 से 40। देख रहे हो, एक के थोड़ा सा चेंज करने पर ये। अब जब स्कूटी वगैरह बाइक वाले के पास जाओगे तो वो आपको कहेगा ट्यूनिंग इसका चेंज करवा दो। दैट मींस व्हाट, ये एक्सीलेटर का कुछ काम कर लो। इसका मतलब ये होता है कि आपके वायर घिस गई है तो आपकी ट्यूनिंग खराब हो गई है। दैट मींस आपका जो रेट चेंज जितना होना चाहिए था ट्यूनिंग के कारण वो नहीं हो रहा है, राइट। तो रेट चेंज क्या है, एक पैरामीटर के चेंज होने से दूसरा पैरामीटर कैसे चेंज होगा, क्या रेट होगा, उसको कहेंगे रेट चेंज। ओके, अब आते हैं रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जनरली रेट चेंज क्या होता है कि टाइम रिस्पेक्ट मिलते हैं, लेकिन रेट चेंज कोई जरूरी नहीं है कि रिस्पेक्ट ऑफ टाइम लेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर ले सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए ये डीए था, मतलब सॉरी मैं डीए पे सीधे आ गया, सॉरी। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ बेटा कि एस ए है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया ये है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि एरिया किस रफ्तार से चेंज होगा जब रेडियस बदल रहा है। क्या हो रहा है कि इसमें या कोई बैलून है, इसमें एयर आप फिल कर रहे हो, एयर आ रहा है, तो जब एयर आएगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब स्फेयर के लिए। सर्कल के लिए क्या होगा, सर्कल के लिए जब एक रिंग है, रिंग टाइप की चीज है, इसको हीट कर रहे हो तो ये एक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका हीट करने पे कोई चीज फैलती है तो ये फैलेगी, जब फैलेगी तो इसका रेडियस बदलेगा, तो रेडियस बदल रहा है, राइट। तो रेडियस किस रफ्तार से बदल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि डीए बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करेंगे बेटा, 2 पाई आर, ठीक। लेकिन आर को रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। इसको ऐसे भी देख लीजिए आप, इसको डिफरेंशिएट विथ टाइम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। तो इस साइड क्या होगा, पहले तो 2 पाई आर हमने लिख दिया आर के रेस्पेक्ट में करके, चेन रूल, और डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अभी तो टाइम रिस्पेक्ट में, लेकिन कोई बोले कि नहीं रेडियस चेंज कर रहा हूं तो एरिया पे क्या होगा असर, तो मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए डी ए बाई डी आर। तो कैसे निकलेगा, मैं ऐसा चेन रूल लगा सकता हूं, देखिए यहाँ पे डी ए बाई डी टी अपॉन डी आर बाई डी टी क्या होगा, 2 पाई आर। तो दैट मीन्स डी ए बाई डी टी क्या हो गया, 2 पाई आर। क्लियर हो गया सबको। तो ये एक दूसरे से चेंजेबल हो सकता है, मतलब आपको एक के रेस्पेक्ट में आप निकाल के फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल के फिर किसके रेस्पेक्ट में निकाला, रेडियस के रेस्पेक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो आप समझो कि रेडियस जैसे जैसे बदलेगा तो एरिया किस किस रेट से बदलेगा, ठीक है। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ, कभी पूछा जाए आपसे, तब तो डीए बाई डी टी पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन में समझना होगा किसके रिस्पेक्ट में पूछा है चेंज, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम रिलेशन को लाएंगे। अब अदर वेरिएबल वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीए बाई डी टी मैंने निकाल लिया 2 पाई आर, और क्या हो गया बच्चों, डी आर बाई डी टी। ऑलराइट, अब क्या करेंगे कि डीए बाई डी टी अपॉन डी आर बाई डी टी, इसको मैं 2 पाई आर लिख सकता हूं,
तो दिस इंप्लाइज डीए बाई डी आर, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये आप समझ गए कि पैरामीटर बदल सकते हैं आप रिस्पेक्ट में, या शुरू स्टार्टिंग में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रिस्पेक्ट ऑफ कोई इतना ना करना चाहे, स्टार्टिंग में आप डी ए बाई डी आर कर सकते हो, तो 2 पाई आर हो गया, स्टार्ट में एक ही स्टेप में हो गया। तो ये समझाने के लिए था कि ये आप ऐसे सोच सकते हो। ओके, चलिए अब हम लोग एक लॉजिकल बात समझते हैं कि अगर द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल दीजिए पहले, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेकिन कहां पे, देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा एरिया का जो चेंज होगा, मान लीजिए कि मैं आपको डी ए बाई डी टी या डी ए बाई डी आर 2 पाई आर था, तो क्या हमेशा रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया का चेंज जो होगा वो फिक्स होगा? नहीं, आर पे डिपेंडेंट है ना, देखिए आर यहाँ है ना, यानी हमेशा फिक्स नहीं होता है। तो नहीं होता, जैसे आपके नंबर है, अगर किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, 60 से 70 लाने में बहुत थोड़ी सी मेहनत चाहिए, 70 से 80 लाने में थोड़ी और ज्यादा चाहिए, 80 टू 90 लाने में और ज्यादा, 90 टू 100 लाने में बहुत ज्यादा, राइट। नंबर गैप तो 10 का ही है, लेकिन चेंज ज्यादा हो रहा है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो वही है कि यहाँ पे हर जगह बदलता रहेगा, उतना ही इंक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा इनपुट देना पड़ सकता है, राइट, या कम इनपुट देना पड़ सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो उस पॉइंट पर अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो एक्स इक्वल्स मान लिया आर इक्वल्स टू दे दे 2 पर, तो 2 इंटू ये 2 हो जाएगा, यानी 4 पाई, 8 दे दे तो 16 पाई की रफ्तार से चेंज होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब वही है कि दो फंक्शन आपको दे रखे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही जो बताया आपको कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम डिवाइड कर लेंगे, राइट, जो अभी हम लोग ने किया है। बशर्ते ध्यान रखना है डी एक्स बाई डी टी, नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे वाली चीज जीरो हो गई तो ये चीज डिफाइंड, हम कुछ भी को, कोई क्वांटिटी को मान लेते हैं, एक्स को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिफाइंड होगा? आपने पढ़ लिया है, नहीं होता है। तो नीचे वाली चीज जहां भी आती है आप तुरंत उसको डिफाइन करोगे, नीचे वाली चीज कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, आइए, ये रिमार्क था, आपको इसी को समझाया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर आपको डी वाई बाई डी टी निकाल रखे हो आप और डी एक्स बाई डी टी निकाल रखे हो आप, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल सा इसका है कि वाई किस टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, एक्स टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि, अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका एक फ्रेंड है, वो 70 टू 80 लाने में 6 महीने का टाइम ले लिया, ठीक है, इतने मार्क्स कवर करने में। आप जो हो 70 से 90 पहुंच गए 6 महीने में, तो देखो, राइट। तो अब रेट चेंज मुझे निकालना है कि आपकी रफ्तार उससे डबल है ना। अब ये 10 नंबर लाने में 6 महीने ले रहा है, आप 20 नंबर बढ़ाने में 6 ही महीने ले रहे हो, तो आपकी जो रफ्तार है, नंबर इंक्रीमेंट ही वो इससे डबल है। सो दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ योर फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, तो वो हाफ हो जाएगी। योर फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू यू, ये तो बेचारा पीछे रह रहा है, तो आधी हो जाएगी। अगर आपकी पूछी गई होती तो आप डबल हो जाते, राइट। सो ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? पहले देखिए, एरिया का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? डीआर के रिस्पेक्ट में। बोला ना, चेन रूल वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 3। तो दो क्वेश्चन है। तो एरिया सर्कल का क्या होता है बच्चे? सिंपल सा लॉजिक है, सबको पता होगा। तो मैं इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? 2 पाई आर। अब यहाँ पे dr बाई dt मत लिख दीजिए, क्योंकि dr के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट किया है, ऐसे किया है मैंने ये, और ये है। ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि यहाँ dr बाई dt क्यों नहीं लिखा सर आपने। तो अब इसका पाई तो कांस्टेंट है, बाहर गया, 2r² का 2r हो जाएगा, तो यानी 2 पाई आर। अब पूछा है वैल्यू। अच्छा हाँ, एक गलती लोग बच्चे करके आते हैं, यूनिट का ध्यान नहीं रखते। यूनिट का ध्यान हमें रखना है, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई आर। ये रेट चेंज हो गया, रेट चेंज। अब हमें रेडियस कितना दे रखा है? इंस्टेंटेनियस, उस समय का रेडियस कितना दे रखा है, क्योंकि उस समय का रेडियस जरूरत है। आपको बताया कि हर स्टेज पे अलग अलग रफ्तार होगी आपकी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग
3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। यूनिट लिख के आना एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, उनको स्कोप नहीं देना है कि मार्क्स कटें आपके। ओके, क्लियर हो गई बात? ये आगे बढ़ते हैं। ए बैलन विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, द वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर देखिए दे रखा है आपको, डायमीटर है आपका, डायमीटर दे रखा है 3/2 2x + 3, राइट। तो रेडियस क्या होगा, आधा हो जाएगा ना, तुरंत लिख लीजिए यहाँ पे 2x + 3, ये हो गया रेडियस मेरा। वॉल्यूम ऑफ बैलून का पूछा, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या दे रखा है 4/3 पाई r³, सबको पता होगा ये, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा सीधा पाई, अब इसका क्यूब तो 27 बाई, मैं एक बार में कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा इस अपना ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो। ये अब पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx पूछा है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों। देखिए ये 16 से चला गया, ये 9 से चला गया, तो मैं लिख दूंगा 9 पाई/16, ये तो हो गया कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 चेन रूल लगाएंगे, 2x + 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया, अब 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 2। ओके, तो ये 8 हो गया, तो क्या लिख देंगे 27 पाई/8 2x + 3 का स्क्वायर। यहां यूनिट नहीं दे रखा है तो आप इतने पे छोड़ दोगे। ऑलराइट, बोर्ड में इसके मार्क्स कटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, कितना सिंपल है, एक 1 मार्क्स का था। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, ओके बोल दिया पहले, इंक्रीजिंग साइड में अपने दिमाग में रखना है। एट यूनिफॉर्म रेट, रेट क्या दे रखा है, तो रेडियस का रेट दे रखा है, और यूनिट देखिए, यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ऐसा लिख देंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तुरंत लिख लेंगे ये। एट इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस दे रखा है कितने 2 सेंटीमीटर का जब रेडियस होगा, r = 2 सेंटीमीटर एट इंस्टेंट, यहां लिख देंगे, राइट। इट्स एरिया इंक्रीज एट रेट, अब एरिया निकाल, एरिया का रिलेशन आपको पता है πr², तो एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 2πr। अब यहाँ पे dr/dt आएगा, क्यों आएगा समझ आ गया, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा dA/dt, इसको कर देंगे तो क्या होगा बच्चों d/dt πr²। यहाँ ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो पहले r के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगाएंगे 2πr, और इसको क्या लिख देंगे dr/dt। ओके, चेन रूल से याद रहे, तो ये अब समझ आ गया आपको, तो 2π। अब किस रेडियस पे पूछा है, जब रेडियस सर्कल का 2 सेंटीमीटर हो तो 2 पुट कर दिया, dr/dt आपने लिख रखा है 3 सेंटीमीटर, अब यूनिट 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपका आंसर क्या हो गया 6 × 2 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें गलती होती है।